नमस्कार दोस्तों, पार्थवी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ग्रुप डी का एग्ज़ाम चलता जा रहा है और हमारी पार्थवी अचीवर्स टीम आप लोगों के लिए बेहतर प्रयास में निरंतर श्रृंखला में आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में मैं आपको ग्रुप डी मैथ्स के कुछ अति संभावित प्रश्नों का संकलन लेकर के आया हूं, जो आपके स्कोर को 100% करने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएगी। ठीक है भाई, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है भैया, तो मैं इस सीरीज को शुरू करता हूं आज के क्लास। और आज की क्लास में अगला सवाल है आपका ये मेंसुरेशन पर आधारित क्वेश्चन है। कहा गया है यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए। ठीक है भाई, क्या कर दिया है, जो आयत की लेंथ है उसमें 20% की इंक्रीज कर दिया जाए और चौड़ाई कितना है 10% घटा दिया जाए। तो एक बात समझिए, जब एक आयत आयत की जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है भाई, ये हमारा आयत है, इस आयत में एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है। अगर इस लेंथ में वृद्धि कर दिया जाए, इस लेंथ में वृद्धि कर दिया जाए और ब्रेड्थ में कमी कर दिया जाए, तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन, सॉरी इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें बताना है। तो आप जान लीजिए कि ये जो 20% है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। आप कहोगे वृद्धि की जा रही तो +1 होगी और माइनस की जा रही तो -1 होगी। ठीक है भाई, तो मतलब कहने का ये है कि अगर पहले लेंथ 5 थी तो अब 1 बढ़कर के कितना हो जाएगी 6। ठीक है भाई, और अभी क्या है, विड्थ आपकी 10 है तो ये घटकर कितनी हो जाएगी 9। तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा जरा देख लीजिए। यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दाम 50, पहले अगर क्षेत्रफल 50 था तो अब कितना हो गया है 54, 54। ठीक है ना, कितना हुआ है भाई, पहले क्षेत्रफल तो 100% हो रहा होगा, तो अब हमें भी इस क्षेत्रफल को पहले 100% कर लेना चाहिए। तो मैं करूंगा ये, इसमें 2 से गुणा कर दूंगा तो इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100%, पहले क्षेत्रफल कितना था 100%, अब कितना हो गया 108%। तो आप कहोगे सर 100 से 108% क्षेत्रफल हो गया है, यानी कि 8% की वृद्धि हो गई है, 8% की वृद्धि हो गई है। इंक्रीज इन 8%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए डिक्रीज दिया हुआ है 8%, तो आपको ये देखना होगा प्लस माइनस। प्लस ये दर्शाता है कि वृद्धि है और माइनस ये दर्शाता है कि कमी है। ठीक है भाई, अच्छा इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से लगाया जा सकता था जिसे सक्सेसिव मेथड कहते हैं। सक्सेसिव मेथड के लिए मैंने आपको बताया है +-R1 +-R2 +-R1 R2 अपॉन 100। देखो +-R1 +-R2 +-R1 R2 अपॉन 100। ठीक है भाई, ये प्लस और माइनस क्या दिखाता है, प्लस ये दिखाता है कि वृद्धि हो रही है और माइनस ये दिखाता है कि कमी हो रही है। यहाँ पर देखा जाए 10% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है भाई, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 20 गुणा 10/100। तो ये आपको हो गए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और बचेगा 2, यानी -2 -10 -12 और 20 में से -12 जाएगा तो 8% की क्या हो जाएगा पॉजिटिव आएगा, तो ये 8% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो देख लीजिए और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है भाई, इसको जरा देखिए कैसे करना है। बहुत ही आसान है, आपको अगर आपको स्क्वायर रूट्स याद है तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि 24 प्लस 216 डिवाइड बाई √96। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये यहाँ पर इसको कह सकते हैं, इसको सॉल्व करें, इस 24 को लिख सकता हूं मैं 2√6। भाई 4×6 = 24 होगा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो आप कहोगे 2, और √6 बचा रहेगा तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। प्लस इसको लिख सकते हैं 36×6 = 216 होता है ना, हाँ, तो 36 से 6 बाहर आ जाएगा और √6 लिखा रहेगा अपॉन, इसको लिख सकते हैं 16×6 = 96। तो आप कहोगे सर ऐसा है कि इसको मैं 4√6 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कह दूं आपको मैं कह दूं
जो कटने वाला है काट दो, तो ये √6 ऊपर नीचे दोनों से कॉमन लेकर के कट जाएगा, 6 2 8, 8 डिवाइड बाई 4, 8 डिवाइड बाई 4 ही तो बचेगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2, और 2 ऑप्शन में है थर्ड में। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहे यदि किसी संख्या के 40% उसके 25% से 45 अधिक है। तो भाई संख्या क्या है हमें ये बताना है। तो भाई हमें ये कहना, एक संख्या का 40% देख लो, फिर उसके एक किसी संख्या का 40% उसके 25% से 45 अधिक है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका आंसर पेन फ्री हो जाएगा। भाई इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है। भाई इससे ये अधिक है, ठीक है, तो आप कहोगे 40%, फिर 25% अधिक है, तो आप कहोगे दोनों का अंतर कितना आ गया है। तो आप कहोगे दोनों का अंतर हो गया 25, 5, 30, 10, 40, 15%। 15% बराबर किसके हो जाएगा, 45 के। भाई 15% ही तो अधिक है, इससे ये कितना अधिक है, आप कहोगे सर 15% अधिक है। तो 15% अधिक है और संख्या में कितना अधिक है, 45। तो 15% बराबर 45 के, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 3 के। तो 100% की जो मान है वो कितना हो जाएगा, 300। 300 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, चलो वेरी गुड। आगे क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पाइप ए और बी क्रमशः 12 और 18 घंटे में भरती हैं, दोनों मिल करके। देखो ऐसा क्वेश्चन है, दोनों मिल करके। पहले तो हमें ये जान लो कि टंकी में पानी कितना आएगा। तो देखो अगर कहा जाए पाइप किसी को 12 घंटे में भर सकता है और बी उसे 18 घंटे में भर सकता है, तो उस टंकी में पानी आएगा इन दोनों का एलसीएम से। ठीक है भाई, और एलसीएम इन दोनों का कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 24 हो जाएगा। 24 क्षमता कितनी हो जाएगी, यानी ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर सकता है, सॉरी ये 36 होगा। एलसीएम हो जाएगा 36, ठीक है 36। इसको जरा फिर से लिख लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 12×36 और ये हो जाएगा 18×2=36, यानी एक भरेगा 3 लीटर 1 घंटे में, एक भरेगा 2 1 घंटे में। तो दोनों मिलकर के भरेंगे 5। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 36/5। तो आंसर हो जाएगा इसका 5×7=35। बचेगा कितना, 1, 5 दूनी 10, 0.2, यानी 7.2। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा एक ऑप्शन नहीं दिया, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आंसर तो हमारा इन्हीं 3 में से हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इतने आसान से क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम में बहुत ज्यादा हाई लेवल का पूछता नहीं है और इसी तरह का क्वेश्चन पूछ ही रहा है, इसलिए हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है भाई, चलो आगे क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर 20% की छूट फिर 10% जीएसटी लगाया गया, ग्राहक ने 792 रुपए चुकाए। ठीक है, अंकित मूल्य क्या था। भाई जीएसटी जीएसटी किसे पे करना होता है, कस्टमर को। तो अगर मान लिया जाए पहले कोई वस्तु एमआरपी है जिसका वस्तु है कितना 100 की, या फिर एक्स मान करके भी कह सकते हैं, तो कहा जा सकता है एक्स मान के कर लो इसको। भाई एक्स मान के कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक ही लाइन में हो जाएगा। एक्स हमारा क्या है, अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य बताना है ना, एमआरपी जो है हमने मान लिया एक्स है। अब इस पर 20% की छूट दे दिया जाए तो बेचा कितने में जाएगा। अच्छा 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है बोलो कितना होता है, आप कहोगे 1/5, यानी 5 की वस्तु पर 1 की छूट दे दी गई, तो बेचा कितने में उसने, 4/5 में। ठीक है भाई, हाँ वेरी गुड। फिर कह रहा है कि 10% इस पर जीएसटी भी लगाया। भाई जीएसटी किस पर लगाया जाता है, जो हमारी वस्तुएं होती हैं उसी पर, और जीएसटी पे किसे करना होता है, कस्टमर को। तो कस्टमर की ही जेब से तो 10% और जाएगा। तो इस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10, यानी कि 10 की अगर वस्तु है तो आपको 1 की छूट देनी पड़ेगी, यानी कि आपके पर और पैसा बढ़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 9/10। ठीक है, क्लियर। तो यहां से अगर देखा जाए इसको, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 792 के। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा भाई कितना, 9, 4 से काट सकते हैं इसको, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 बचेगा 3, 4×9=36, 4×8=32। अब इसको काट दें अगर, कितने से काट दें, तो ये हो जाएगा, अच्छा 9, 9 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9×9=9, 9×7, ये तो नहीं हो रहा, क्या हो जाएगा
नहीं भाई, ये जीएसटी अगर उसको पे करना होगा तो ये 11 में जाएगा, प्लस 11 पड़ेगा। ठीक है, हाँ जीएसटी लगे तो कोई प्लस होगा, सॉरी इसको जरा फिर से सही कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/10। तो ये हो जाएगा 11/10 इक्वल टू 792 के। तो काट देंगे 11 सत्ते 77 और बचेगा कितना, 2, 11 दूना 22। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, 18 चौक 72, सॉरी 18 चौक 72, 18 बार में जाएगा, ये सब उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 पंचे 90 और ये 0, यानी x की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगी, 900। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, एक लाइन में आंसर आएगा। अगर आपसे एमआरपी पूछ लेता है किसी एग्जाम में तो आप x मान के करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा। जरा इस जीएसटी वाली बात को एक बार फिर से समझ लो। जीएसटी अगर पे करना पड़ रहा है कस्टमर को तो फिर वो जो है चीजें बढ़ करके मिलेंगी, है ना, बढ़ करके ही मिलेंगे ना। यही गलती हो गई थी हमसे भाई, 10 रुपए की वस्तु पर अगर 10% का यानी 1 का अगर जीएसटी लगेगा तो बिकेगी कितने की, 11 की, तो 11 हो जाएगा इसका, 11/10। ठीक है भाई, चलो अगले को, जीएसटी वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। समझ लो जरा इसका कॉन्सेप्ट। मैं कहता हूं ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है भाई, कलर चेंज कर लेते हैं, हर क्वेश्चन में वही कलर मजा नहीं आती। चलो अगले क्वेश्चन की, मैं कहता हूं इसकी जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो कितनी है, इस रेलगाड़ी की लेंथ है L, और ये 300 सॉरी ये 3 दिया हो 360 मीटर, 360 मीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हो 360 मीटर, इसकी स्पीड नहीं पता है। स्पीड को मान लिया हमने s। यह कह रहा है एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, उसको 55 सेकंड में, इसकी लेंथ कितनी है L, ठीक है, इसको 55 सेकंड में पार करती है। समझिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और आगे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना, आगे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसको पार करने में कितना समय ले रही, 24 सेकंड, 24 सेकंड। तो बताना है हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है। तो यहां से अगर मुझे इसकी स्पीड मिल जाए और इसके समय में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्पीड देखो भाई, स्पीड की बात किया जाए, जब यह इस ट्रेन को पार करेगी, जब इस ट्रेन को पार, जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 55 सेकंड का समय लेगी, और इसको पार करेगी तो कितने समय का, 24 सेकंड का लेगी। यानी कि जो जब ये ट्रेन अपनी दूरी तो चलेगी ही चलेगी, प्लेटफॉर्म की चलेगी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, लेकिन जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो केवल अपनी ही स्पीड चलेगी ना। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये कह सकता हूँ इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 360 मीटर, और इसको 24 सेकंड में पार कर रही है, यानी डिवाइड बाई 24 इस व्यक्ति को पार कर रही है। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होता है, 12 दूना 24, 12 तिया 36, और ये 2 का 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जो हमारा स्पीड है वो हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये 15 मीटर पर सेकेंड से इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इस प्लेटफॉर्म को 55 सेकेंड में पार कर रही है। तो यहां से अगर मैं कह दूं इस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ होगी, वो क्या हो जाएगी, 360 इक्वल टू डी इक्वल टू एस इंटू टी, 15 इंटू 55। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा, 15 पीछे 75 का 5 हासिल आया 7, 15 पीछे 75, 75 5 80 तो 82, ये 825। इसमें से अगर मैं 360 को माइनस कर दो तो हो जाएगा इतना, 5, 12 में से 2 गया 6, 7 में से 3 गया 465। 465 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर है कितना, फोर्थ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या इस क्वेश्चन को और किसी तरीके से लगाया जा सकता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लगाया जा सकता है। देखो जरा कोशिश करते हैं इसको एक बढ़िया कॉन्सेप्ट से। मैं कह दूं कि जो व्यक्ति को पार करने में ये ट्रेन समय लगा रही है, ये जो ट्रेन है 360 मीटर लंबी, इस व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लगाएगी, तो ये भाई दूरी भी तो 360 है चलेगी, और जब यहां पर तो 360 प्लस प्लस एल, ठीक है ना, और इस पूरे में कितना समय ले रही, इस पूरे में ले रही 55 सेकंड। तो इस एल को पार करने में कितना समय लेगी, तो आप कहोगे 55
माइनस 24। तो आप कहोगे इसको पार करने में कितना समय लगेगी, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 3 2 जाएगा, 31 समय लेगी, ठीक है ना। तो 31 समय लेगी, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, यानी कि 15 कम 15 के 5, 15 3 45, 1 46, ठीक है ना। तो यहाँ से जो स्पीड हो जाएगी, जो लेंथ हो जाएगी, वो लेंथ कितना हो जाएगी भाई, 31 सेकंड ले रही है और इसकी स्पीड कितनी है 15, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 465। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 25% 80 है तो उसका 12.5% क्या होगा। अच्छा 80% का है, 80% 12.5% कितना है। तो इस 25% का अगर मैं कहूँ 25% 80 है तो 100% कितना होगा, 100% कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, 8 चौक 32, 320। अब इस 12.5%, इस 320 का 12.5% निकाल देना है। अच्छा 320 इस 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8। तो आप इसका 1/8 निकाल दीजिए और आंसर हो जाएगा आपका 40, ठीक है भाई। 40 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 लड़कों और 12 लड़कियों का औसत 50 है, लड़कों का औसत 55 है, तो लड़कियों का औसत क्या होगा, ठीक है। चलो देखो यहां पर औसत कहा गया है 18 लड़कों और 12 लड़कियों का औसत कितना है 50, लड़कों का औसत है 55, तो लड़कियों का औसत क्या होगा। तो यहां से मैं कह दूं टोटल लड़के कितने हो जाएंगे, 18 और 12 कितना हो जाएगा, 20 30 30। तो आप कहोगे योग कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर योग हो जाएगा भाई 18 प्लस 12, यही तो टोटल लड़के हैं और इनका औसत कितना है 50। तो इनका सबका योग कितना हो जाएगा, 30 पचे 3 पचे 15, 1500 हो जाएगा। इस 15 में से अगर लड़कों का योग निकाल दिया जाए, तो अगर बॉयज का योग देखा जाए, बॉयज कितने हैं, बॉयज आप कहोगे सर बॉयज तो है 18, बॉयज है 18 और इनका औसत कितना है 55। तो यहां से इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 18 पंचे 90 का 0 हंसले 9, 18 पंचे 90 और 9 99, 990। आप कहोगे ये टोटल था 990 में से, 990 में से अगर मैं कहूँ ये 1500 में से 990 जाएगा तो 0 और 10 में से 9 गया 1, 14 में से 9 गया 9 5 14, और ये कितने टोटल लड़के थे 12। तो आप कहोगे डिवाइड बाई 12। तो जो गर्ल्स का जो है एवरेज है कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1 मिनट, लड़कों का औसत 55 है तो 18 पंचे 90, 18 12 कितना हो जाएगा, और लड़कियों का औसत 18 लड़कों और लड़कियों का औसत कितना है, 18 12 8 2 10 10 20 30, 30 3 से 1500, 1500 18 पंचे 90 का 0 हासिल है 9, 18 पंचे 90 और 9 99, 0 10 में से 9 गया 1 बचा, 14 में से 9 गया 5, सही तो है, 5 1 6, तो ठीक तो है। 12 चौक 48 बचेगा, 48 3 51, तो इसका हो जाएगा 12 3। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, वो चेक कर लेते हैं। 12 लड़कियों का औसत 18 बॉयज एंड 12 गर्ल्स इज इतना, बॉयज का रेशियो है 55, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गर्ल्स। तो इसका आंसर 12 चौक 48, 12 दो 24 और 5 60। यहाँ से भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये हो जाएगा 100 1500, ये भी सही है 50। वही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो, इसको छोड़ो। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, 12.5% का भिन्न क्या होगा। अभी मैंने बताया था 12.5% का भिन्न होगा 1/8, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1200 पर 15% हानि पर बिक्री का एसपी सेलिंग प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस बताना है इस क्वेश्चन का। तो 1200 पर 15% का अगर हानि हो गया तो बेचेगा कितने पर, 85% पर, यानी कि 1200 गुणे 85%, परसेंट से 100 से ये 100 कट जाएगा और ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 बचेगा 6, 12 अट्ठे 96 और 6 102, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, मिश्रण 40 लीटर है, दूध कितना ये बताना है। देखो 7 3 10, 10 बराबर 40 के, तो 10 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा 40 के, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 4 के,
तो मिक्सचर में दूध कितना हमें बताना है 7। 7 का ऑप्शन कौन सा है? देखो भाई इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3, 7 चौक 28। जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, तो 7 के मल्टीपल में सिर्फ एक ही ऑप्शन है 28, बाकी नहीं है, तो बाकी आंसर हो ही नहीं सकता। यानी ये 7 का नहीं है, ये भी 7 का नहीं है, ये भी 7 का नहीं है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। वस्तु को 20% हानि पर 480 रुपए में बेचा जाता है, क्रय मूल्य बताना है। 20% हानि पर, यानी कि अगर 20% हानि पर बेचेगा तो बेचेगा 80% में, और रुपए कितना मिलता है 480, तो 80 छक्का 480, तो 1% बराबर 1% बराबर, अगर 600 के 6 के हो गया तो 100% क्रय मूल्य बताना ना। क्रय मूल्य कितना होता है? सीपी 100% होता है, ये हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आओ। चलो इसको देख लो जरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करो। एक वस्तु पर पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है। अच्छा, कुल प्रभाव। देखो ये सवाल क्या है, बेचा जा रहा है, पहले कह रहा है 20% बढ़ा दिया गया बेचते समय, और फिर अगली बार 20% घटा दिया गया। तो जब किसी वस्तु को बेचने में, एक बार प्रॉफिट हो रहा हो और एक बार लॉस हो रहा है, और दोनों ही कंडीशन में रेट प्रॉफिट और लॉस का सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा और हमेशा क्या होता है? हानि ही होती है। और वो हानि प्रतिशत कैसे हम लोग निकालते हैं? तो कहोगे सर हानि प्रतिशत हम लोग निकालते हैं जो भी रेट है, यानी कि रेट का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि होती है, और इस फॉर्मूले से निकलेगा रेट का स्क्वायर अपॉन 100। देखो रेट कितना है 20, इसका स्क्वायर करोगे यानी कि 20 का स्क्वायर 20 गुणा 20 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 और 4 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 4% का क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? माध्यिका निकालनी है। माध्यिका मीन। अगर किसी सीरीज का मीन निकालना होता है तो मीन निकालने का जो तरीका है वो क्या होता है? मीडियन निकालने का जो तरीका होता है वो क्या कहते हैं? सभी नंबरों को एक सीक्वेंस वाइज सजा देते हैं, मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उसके बीच वाली नंबर क्या होगा वो हमें पता कर लेना है। तो पहले संख्याएं देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नंबर कितनी होंगे? 11। इस 11 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 5 इधर होंगे, 5 इधर होंगे, जो बीच वाला नंबर होगा वो छठा होगा, यानी 6th नंबर हमें बताना है, वही तो हमारी माध्यिका होगी। 6th नंबर हमारा माध्यिका होगी, यही हमारी माध्यिका होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता, आप सीक्वेंस में ऐसे ही देख लो छठे नंबर पे कौन आएगा। भाई सबसे छोटा कौन सा है? 13, इसको हटा दो। ठीक है, उसके बाद 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 13 के बाद आएगा फिर 25, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा आपका? 27 हो जाएगा। चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। पांचवें नंबर पे क्या हो जाएगा आपका? 28 के बाद, आपका 43 हो जाएगा पांचवें नंबर पे, यानी छठा नंबर बताना है। और छठा नंबर कौन सा हो जाएगा? 43 के बाद आपका नंबर होगा 57 का, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, माध्यिका का यही एक नियम है, वरना आप इसको ऐसे सजाओगे भाई 13, उसके बाद फिर 25, फिर 27, फिर 28, फिर 43, फिर 57, और फिर उसके बाद 57 के बाद फिर क्या हो जाएगा? 73, 73, उसके बाद 77, फिर उसके बाद 81, और फिर 89। 89, तो यहां से अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा एक नंबर और कहीं बचा हुआ है, 77 तो हो गया, 87 बचा हुआ है, यहाँ पर एक नंबर और होगा 87। अब यहाँ पर देखा जाए बीच में कौन से नंबर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 57 ही आ रहा है। ठीक है ना, तो ये काउंट करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है? 6 संख्याओं का औसत 16 है, यदि संख्याओं में से एक को निकाल दिया जाए तो औसत 17 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। भाई अगर मैं कहूं 6 संख्याओं का औसत है तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 6 संख्याओं का योग हो जाएगा 16 छक्का 96, 96। ठीक है ना, कह रहा है अगर एक संख्या को निकाल में से एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा? 17। तो एक संख्या निकाल दोगे तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा?
17 पच्चे 85। तो जो निकाली गई संख्या है बस माइनस को, तो 6 में से 5 गया, 1 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ।